नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और सकल ज्ञान परिवार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अपनी भव्य सुंदरता और अपने वजूद की प्रेम कहानी के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। जितना ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा अपने पीछे छिपाए गए रहस्यों के लिए बदनाम है। पिछले कुछ दशकों से एक विवाद बना हुआ है कि दुनिया का अजूबा ताजमहल वास्तव में ताजमहल है या तेजो महल है। दरअसल ताजमहल के तहखाने में कुल मिला के 22 कमरे हैं, मगर ना जाने कितनी सदियों से ये तहखाना बंद पड़ा है। आखिर क्या है इस तहखाने का रहस्य और ये तहखाना बंद क्यों किया गया है? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। कुछ एक्सपर्ट के सिद्धांत के अनुसार ताजमहल के बेसमेंट के कक्ष मार्बल से बने हुए हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन मार्बल्स को पाउडर का रूप देने लगता है, जिसके चलते दीवारों की क्षति होने लगती है। दीवारों की इसी क्षति को रोकने के लिए इन तहखानों को पूरी तरह से बंद किया गया है और लोगों को यहाँ आने पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ कम से कम आ सके। और यही तहखाने को बंद करने का कारण है, तो सरकार द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई तो इसका असर ताजमहल के 4 स्तंभों पर भी पड़ सकता है, जिसके चलते ताजमहल से पहले इन स्तंभों का पतन जल्दी से होना शुरू हो सकता है। ताजमहल का जो बेस है वो लकड़ियों पर बना हुआ है, मतलब ये पत्थरों और संगम रबर से बना हुआ पूरा का पूरा महल लकड़ियों के बेस पर खड़ा है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पे बने एक छेद के जरिए ताजमहल में मौजूद तहखाने में झांका और वहां उसने जो देखा उससे वो काफी हैरान और निराश हो गया। उसने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बहुत बड़ा हॉल था और वो स्तंभ हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों से भरे पड़े थे। उस व्यक्ति ने उस हॉल में भगवान शिव की एक मूर्ति भी देखी। उस व्यक्ति के अनुसार कमरे में रोशनदानियां बनी थी, जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है, और उन रोशनदानियों को संगम रवरी पत्थरों से ढका गया था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने वहां के हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयत्न किया था। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि उस कमरे में हिंदू मूर्तियों को और प्रतिकृतियों को छुपाया गया था। वहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध था और जिसे बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया। परंतु सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो। P.N. ओक एक राइटर है जिन्होंने अपनी किताब में द ताजमहल ए हिंदू टेम्पल, इस बुक में 100 से भी ज्यादा ऐसे प्रूफ दिए हैं जिनके अकॉर्डिंग ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और ताजमहल का असली नाम तेजो महल था। पर इस किताब में दिए प्रूफ में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा कि जब इसकी जांच होगी, मगर जांच कब होगी ये कोई नहीं जानता। लोगों के अनुसार ASI ने इस 22 कमरों को इसलिए बंद रखा है ताकि इस तहखाने में छिपे सच्चाई के चलते भविष्य में दंगे ना हो, और यदि ताजमहल एक सच में कोई हिंदू मंदिर हुआ तो ये सच भी कभी लोगों को बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर इस सच के चलते देश में धर्मों को लेकर वाद विवाद शुरू हो जाएंगे और इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में भयानक विवाद का मंजर सामने आ सकता है। खैर, ताजमहल हो या तेजो महल, हमको एक भारतीय होने के नाते इस बात पर गर्व होना चाहिए कि ये भारत के गोद में दुनिया के 7 अजूबों में से सुंदर भव्य इमारत हमारे पास है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये रहस्यमय जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।